नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे हांगकांग के एक ऐसी मॉडल की जो कम उम्र में ही काफी शोहरत हासिल करने की वजह से दुनिया के निशाने पे आ गई थी। चर्चा तो काफी हुई, लेकिन उनकी मौत भी इसी शोहरत की वजह से हो गई। नाम है एवी चोई। एवी चोई हांगकांग की एक ऐसी मशहूर मॉडल थी जिनके पास मात्र 18 साल की उम्र में 107 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई थी और यही प्रॉपर्टी उनकी हत्या की वजह बन गई। एवी चोई को मॉडलिंग की दुनिया में आने का बचपन से ही शौक था और इसी शौक की वजह से वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती थी। इसी एक्टिवनेस की वजह से बाद में उन्हें मॉडलिंग में कैरियर बनाने का सुनहरा मौका मिला। रातों रात वो इस तरह से चमकी कि उनके साथ शोहरत के साथ दौलत भी जुड़ते चले गए और इसी दौलत की वजह से उन्होंने हांगकांग के आसपास के कई क्षेत्रों में बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी परचेज की। उसके बाद 2012 में 18 साल की उम्र में उन्होंने एलेक्स नाम के एक व्यक्ति से शादी की। उनसे उनके 2 बच्चे हुए। चूंकि एलेक्स का परिवार एक मिडिल क्लास परिवार था, उनके पास प्रॉपर्टी की कमी थी, तो आखिरकार में एवी चोई ही उनका परिवार चलाती थी। उनकी मदद के लिए एलेक्स के छोटे भाई एंटोनी को उन्होंने अपना ड्राइवर नियुक्त कर रखा था, तो इसलिए वो हर समय उनके साथ मौजूद रहता था और यही लास्ट में उनकी मौत की वजह भी बनी। दरअसल एलेक्स का परिवार यूं तो संपन्न नहीं था, उनको मदद की जा रही थी, लेकिन उनके अंदर लोभ छुपा हुआ था। दरअसल एवी चोई ने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी $70 मिलियन की। इस प्रॉपर्टी में जो इन टैक्स ड्यूटी लगने वाले थे उसे बचाने के लिए उन्होंने एलेक्स के पिता को इसका नॉमिनी बनाया। खास करके कहे तो एलेक्स के पिता के नाम पे ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। लेकिन जब 2012 में शादी के बाद 2 बच्चे हुए, लेकिन 3 साल के बाद एवी चोई के जीवन में एक नया आदमी प्रवेश करता है। ये नाम था टैम का। वो टैम जिनके प्यार में पागल होने के बाद 3 साल के बाद एवी चोई ने एलेक्स का साथ छोड़ दिया और उसके साथ उन्होंने शादी कर ली। तलाक के बाद भी एलेक्स के साथ उनका रिश्ता पारिवारिक था। वो उनके परिवार को भी मदद करती थी। खास करके एलेक्स के भाई एंटोनी को वो अपना ड्राइवर रखी हुई थी। लेकिन बाद में जो प्रॉपर्टी उन्होंने अपने ससुर के नाम खरीदी थी, पूर्व ससुर की बात करता हूं मैं, उनके नाम पे खरीदी थी, उस प्रॉपर्टी को वो बेचना चाहती थी। लेकिन चूंकि एलेक्स का परिवार उसी प्रॉपर्टी में रहता था, इसलिए उन्हें ये बात पसंद नहीं आई। इसलिए वो इस डील को जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, ये डील उनका विरोध बढ़ता गया। इसी बीच उन्होंने इनकी एवी चोई की हत्या की प्लानिंग रच दी। बात 21 फरवरी 2023 की है। एवी चोई अपने बेटी को लेने के लिए स्कूल गई हुई थी, लेकिन उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं चला। कई दिनों तक उनकी तलाश करने के बाद भी जब पता नहीं चला तो पुलिस एक्टिव हो गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इसी दौरान एवी चोई को सफेद कपड़ों में कार के पास खड़ा देखा गया। बाद में एंटोनी को एक बड़े पॉलीथीन में कुछ ले जाते हुए देखा गया। पुलिस को संदेह हुआ। पुलिस ने एंटोनी को पकड़कर पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद उनके पिता और दूसरे लोगों को भी पकड़ा गया। इसी बीच में खबर आई कि एलेक्स हांगकांग छोड़कर भागने की फिराक में है। पुलिस ने दबिश डाली और उसे भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जो हत्या की एक कहानी सामने आई, उसे सुनकर पूरा दुनिया सन्न रह गया। पूरी दुनिया में यह हलचल मच गई कि मात्र 18 साल की उम्र की एक मॉडल को क्यों मार दिया गया। लेकिन इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। इसी प्रॉपर्टी के विवाद में उसकी हत्या की गई और इस हत्या में सबसे बड़े आरोपी थे एलेक्स के पिता यानी एवी चोई के ससुर। उन्होंने इस पूरी हत्या की प्लानिंग रची थी और हत्या करने के बाद उस बॉडी को घर में लाया गया, उसके टुकड़े टुकड़े किए गए और उस बॉडी के टुकड़े को बाकायदा पकाया गया और उसके जो सर थे, एवी चोई की जो सर थे, उसको सूप बनाया गया। पुलिस ने जब पहुंची घर पे तो चारों तरफ खून के छींटे पड़े हुए थे, उनके बॉडी के टुकड़े पड़े हुए थे। सबको कलेक्ट किया गया, लेकिन एवी चोई का धड़ और सिर नहीं मिल रहा था। इस वजह से करीब 4 महीने लग गए उनके पोस्टमार्टम के बाद उनके अंतिम संस्कार में। लेकिन यह हत्या की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद इस मामले में कोर्ट में मामला चला, लेकिन इस मामले में अब तक अंतिम फैसला नहीं आ चुका है।
फिलहाल सभी आरोपी जेल में हैं। अभी जो दोनों बच्चे हैं उसकी कस्टडी टाइम के पास है, वही उनका जीवन देख रहे हैं। लेकिन एबी चोई जो बेहद कम उम्र में शोहरत की बुलंदियों को छू ली थी, यूं चली गई। इस तरह से हत्या की वारदात में वो खत्म हो गई जैसे वो कभी थी ही नहीं। दुनिया में इस कहानी को बेहद दर्दनाक माना जाता है और प्रेम की ये कहानी इतना दुखद होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।